राधे राधे दोस्तों। आज हम आपको सुनाएंगे एक बहुत ही अच्छी कहानी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। एक गांव में किशन सिंह नाम का व्यक्ति अपने परिवार के साथ रहता था। किशन सिंह बहुत ही धनी और सम्मानित व्यक्ति था। उसका विवाह पानीपत में रहने वाली एक सुंदर स्त्री रूपवती के साथ हुआ था। रूपवती बहुत ही सुंदर, संस्कारी और बहुत ही घर का ख्याल रखने वाली, बड़ों का इज्जत करने वाली, बहुत ही विनम्र स्वभाव की स्त्री थी। किशन सिंह का तो विवाह करने का बस एक ही उद्देश्य था कि उसके बेटा जन्म ले और वह अपनी जमीन जायदाद को जो अपने बेटे को वारिस उसका बना दे। किशन सिंह लड़का लड़की में बहुत भेदभाव करता था। उसका मानना था कि केवल लड़का ही अपने कुल का नाम रोशन कर सकता है। वह अपनी पत्नी से बेटा बेटी के बारे में जब बातें करता तो उसकी पत्नी उसे हमेशा समझाती कि बेटा बेटी में फर्क नहीं करना चाहिए। आज के जमाने में लड़कियां किसी से कम नहीं हैं। लेकिन किशन सिंह यह सब सुनकर भड़क जाता। वह कहता कि लड़कियां तो जो बस हमारे परिवार में लड़कियों के लिए कोई जगह नहीं है। हमें तो सिर्फ अपना वारिस और अपने कुल का नाम रोशन करने वाला पुत्र चाहिए। यह सुनकर जो रूपवती थी उसको बहुत दुख होता था। अब धीरे धीरे समय बीत रहा था और रूपवती गर्भवती हो गई। अब किशन सिंह उससे एक ही बात प्रतिदिन करता कि मेरा बेटा जब पैदा होगा तो वही कुल का नाम रोशन करेगा। किशन सिंह तो बस यही अलापता रहता कि मेरा बेटा मेरा बेटा। कुछ समय बाद जब रूपवती यही सुनती तो उसे बड़ा महसूस होने लगा कि अगर लड़की हो गई तो क्या होगा। उसे यह चिंता सताने लगी क्योंकि उसके पति के दिमाग में लड़के के अलावा कुछ और नहीं आता था। वह भूल चुका था कि भगवान ने इस संसार की रचना के समय मानव प्रजाति के दो वर्ग बनाए थे, स्त्री और पुरुष। दोनों जीवन रूपी रथ के दो पहिए हैं। एक के बिना दूसरे का कोई अस्तित्व नहीं होता। अब रूपवती की जो समय धीरे धीरे बीत रहा था क्योंकि वह गर्भवती थी और उसका प्रसव का समय निकट आता जा रहा था। रूपवती को बस एक ही डर सताया जा रहा था कि कहीं लड़की हो गई तो क्या होगा। फिर वह दिन भी आया जिसको सभी को लंबे समय से इंतजार था। रूपवती के कमरे से प्रसव वेदना की आवाजें आने लगी। उसके साथ गांव की दाई माँ भी थी जो उस गांव के बच्चों को जन्म कराती थी। कमरे के बाहर परिवार के लोग और किशन कुछ अच्छी खबर सुनने के लिए बेताब खड़े हुए थे। फिर अचानक कमरे के अंदर से रूपवती की आवाजें आना बंद हो गईं। बाहर सभी लोग अपनी बड़ी चिंता महसूस कर रहे थे। लेकिन फिर थोड़ी देर बाद ही एक बच्चे के रोने की आवाज आई तो बाहर खड़े लोगों को बड़ा आनंद आया। उनकी जान में जान आई कि बच्चे का जन्म हो चुका है। एकाएक कमरे का दरवाजा खुला। दाई माँ बाहर आईं और उनकी आंखें झुकी हुई थी। उनका चेहरा थोड़ा उदास था। शायद वह सच जानती थी जिसके बारे में रूपवती को कुछ भी मालूम नहीं था। वह तो पूरी तरह अभिनव थी। वह तो यही सोचती थी कि मेरे पति बेटा बेटी में फर्क करते हैं। इतना तो वह जानती थी, लेकिन इससे आगे वह कुछ नहीं जानती थी। दाई माँ ने बहुत ही धीमे स्वर में कहा, बेटी हुई है। किशन सिंह पहले तो थोड़ा निराश सा हुआ। फिर उसने दाई माँ को कुछ इशारा किया। उसके इशारे के बाद दाई माँ बच्ची को लेकर बाहर जाने लगी। यह घटना किसी को भी आश्चर्य में डाल सकती थी, लेकिन किशन का परिवार तो इसका जानता था कि क्या होने वाला है। उसको बिल्कुल भी आश्चर्य में नहीं था कोई भी व्यक्ति, क्योंकि वह उनके परिवार में लड़की होने का यही परिणाम होता था। वे सब भली भांति जानते थे। दाई माँ कुछ समय के बाद जब वापस लौट कर आई तो रूपवती ने पूछा, दाई माँ मेरा बच्चा कहाँ है? दाई माँ ने कोई जवाब नहीं दिया।
लेकिन जब रूपवती रोने लगी और बार बार दाई माँ से पूछने लगी कि मेरा बच्चा कहाँ है, तब दाई माँ ने उसे बड़े प्यार से समझाते हुए कहा कि यहाँ पर लड़की होना ही पाप है। यदि यहाँ लड़की पैदा होती है तो उसे पैदा होते ही मार दिया जाता है। यह सुनकर तो रूपवती बेहोश हो गई। अब रूपवती को अगले दिन होश आया, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था। एक माँ जिसने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी कोख में पाला, दुख दर्द सहन किया, उसे वह 1 मिनट तक भी नहीं देख पाई। वह बहुत दुखी थी। अब धीरे धीरे बेचारी क्या करती, अपना लग गई और धीरे धीरे फिर समय बीतने लगा। दूसरी बार रूपवती फिर से गर्भवती हुई। इस बार भी उसको लड़की हुई पैदा हुई। उसकी दूसरी लड़की के साथ भी वही हाल हुआ जो उसकी पहली लड़की के साथ हुआ था। अब रूपवती अंदर से बहुत टूट चुकी थी। वह बहुत रोती थी। वह कभी कभी भगवान से पूछती कि मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया जो तुम मेरे साथ ऐसा अन्याय कर रहे हो। अब बेचारी ने अपने दुख दर्द को भूलकर फिर से अपनी गृहस्थी संभाल ली और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। फिर समय बीता। रूपवती तीसरी बार फिर गर्भवती हुई और भगवान की करनी ऐसी हुई कि इस बार भी उसे लड़की ही पैदा हुई। लेकिन वह इस बार अपनी लड़की को मरवाना नहीं चाहती थी। वह अपनी बेटी को मरता हुआ नहीं देखना चाहती थी। उसने दाई माँ से उसका प्रार्थना की और दाई माँ से ही कहा कि तुम इसका पालन पोषण करना, और उसने उन्हें विश्वास दिलाया कि मैं उनके पालन पोषण में जितना खर्च दाई माँ का होगा उससे 4 गुना खर्चा मैं दाई माँ तुम्हें दूंगी। दाई माँ जो तैयार हो गई, क्योंकि दाई माँ ही ने उस बच्ची की जान बचा सकती थी। क्योंकि जो रूपवती थी उसके घर में किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। वह खूब धनी व्यक्ति थे, लेकिन बस उनके घर में बेटी होना ही अभिशाप था। क्योंकि उसका कोई हाथ नहीं, रोक टोक कुछ नहीं थी रूपवती के साथ। वह मन खोल के खर्च कर सकती थी, इसलिए वह जानती थी कि वह पैसे धेले में कोई उसे नहीं रोकेगा टोकेगा। उसने दाई माँ से प्रार्थना की तो दाई माँ उसकी बात मानने के लिए तैयार हो गई। और जब तीसरी बार रूपवती को बच्ची पैदा हुई तो दाई माँ उसे अपने साथ अपने घर ले गई। 3 लगातार लड़कियों के बाद रूपवती को कुछ समय बाद 2 जुड़वा लड़के हुए, जिन्हें देखकर किशन सिंह की खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। उसने तुरंत रूपवती के लिए लाखों रुपए के आभूषण खरीदवा दिए। किशन सिंह ने बेटों की खुशी में पूरे गांव में न्योता दिया, मिठाइयां बांटी, खाना पीना नाच गाना कराया। समय अपनी रफ्तार से चला जा रहा था। समय किसके लिए रुकता है। धीरे धीरे किशन के दोनों बेटे बड़े हो गए। अब वे शादी के लायक हो गए। लेकिन किशन सिंह ने दोनों बेटों की, जो किशन सिंह के दोनों बेटे थे, उनमें कोई संस्कार नहीं थे। परिवार में तो उनकी बिल्कुल रुचि नहीं थी, क्योंकि वे तो अपने बाप के नक्शे कदम पर थे। एक बेटा नशे में पूरा दिन बिताता तो दूसरा जो अपने आपे में खुश रहता। दोनों की शादी हो गई। अब एक बेटे ने तो दारू शराब पीना उससे नाता जोड़ लिया और दूसरा बेटा उन्हें छोड़कर दिल्ली चला गया। अब किशन की उम्र भी ढलती जा रही थी। किशन और रूपवती भी बुढ़ापे की ओर थे। समय किसी के लिए रुकता थोड़े ही है। जल्दी दोनों बेटों का विवाह किशन सिंह ने कर दिया था। विवाह करके जमीन जायदाद किशन सिंह ने सोचा कि दोनों में बराबर बांट दी जाए। किशन सिंह ने अपने बेटों का विवाह बड़ी धूमधाम से कराया और विवाह के बाद सारी जमीन जायदाद दोनों बेटों में बराबर बांट दी। किशन की बेटी, जिसका कि किशन को पता ही नहीं था, वह भी अब बड़ी हो चुकी थी।
उसकी बेटी पढ़ने लिखने में बहुत होशियार थी। पढ़ाई लिखाई में होशियार होने के कारण वह बहुत अच्छा बोलती थी, कुशल वक्ता थी। जमीन जायदाद का बंटवारा होते ही किशन सिंह के दोनों बेटे उसके नियंत्रण से बाहर हो गए। वे अपने पिता की कोई बात नहीं सुनते थे। एक बेटा सारी जमीन जायदाद बेचकर दिल्ली ही रहने लगा, तो दूसरा शराब और नशे में अपनी संपत्ति को बेचे जा रहा था। किशन सिंह यह सब देखकर बहुत निराश होता। उसने अपने दोनों बेटों को बहुत समझाया, लेकिन परिणाम स्वरूप उसकी टोका टाकिया बेटों से बर्दाश्त नहीं होती थी, तो दोनों बेटों ने अपने माँ बाप को घर से निकाल दिया। अब किशन सिंह और रूपवती बुढ़ापे की इस अवस्था में सड़क पर आ गए। उन्हें पता था कि उन्हें अपनी आगे की जिंदगी अब वृद्ध आश्रम में ही गुजारनी है। उधर रूपवती की लड़की जो दाई माँ पाल रही थी, वह अपनी व्यवहारिक कुशलता और संगठन के नेतृत्व के बल पर राजनीति में प्रवेश कर चुकी थी। वह उस सूबे की मुख्यमंत्री बन चुकी थी। अब दाई माँ ने जब यह खबर उन्हें लगी कि जो रूपवती वृद्धाश्रम में चली गई है, तो उसकी जो दाई माँ उसकी माँ से मिलने आई। तो रूपवती को जब दाई माँ ने बताया, तो रूपवती जो है मंत्री बन चुकी है, बहुत ही अच्छे ओहदे पर है, तो रूपवती खुशी के मारे रो पड़ी। अब उसे अपने पति को बिना बताए नहीं रहा जा रहा था कि उसकी बेटी कितने बड़े ओहदे पर है। वह तुरंत उठकर अपने पति किशन सिंह के पास पहुंची और कहा, आपको प्रदेश की नई मुख्यमंत्री के बारे में पता है क्या? तब किशन सिंह बोला कि हाँ, आज ही अखबार में उसके बारे में देखा। बड़ी होनहार लड़की है। आज उसके माता पिता उस पर गर्व करते होंगे। तब रूपवती बीच में ही बोल पड़ी कि जानते हो वह लड़की कौन है? किशन सिंह कहने लगा, मैं कैसे जान सकता हूँ? किशन सिंह रूपवती को बड़े आश्चर्य भरी नजरों से देख रहा था और एकदम से बोला। रूपवती ने कहा कि वह हमारी लड़की है। तो किशन सिंह कहने लगा एकदम से कि हमारी लड़की? कहने लगा, रूपवती, बुढ़ापे में तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। थोड़ी देर आराम कर, फिर बात करना। फिर रूपवती बाहर से दाई माँ को बुला कर लाई। दाई माँ ने किशन सिंह को पूरी कहानी सुनाई। यह सुनते ही किशन सिंह रो पड़ा। आज उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। वह समझ चुका था कि लड़का लड़की एक समान होते हैं। हम इसमें भेदभाव करके भगवान के आदेश की अवहेलना करते हैं। दाई माँ ने किशन सिंह से कहा कि मैं आज ही तुम्हारी बेटी को तुम्हारे बारे में बता दूंगी। तब किशन सिंह रोते हुए बोला कि नहीं दाई माँ, आप ऐसा बिल्कुल नहीं करना। आखिर वह हमारे बारे में जानकर करेगी क्या? अगर उसे पता चल गया कि उसका पिता उसे मारना चाहता था, तो वह कभी भी मुझे माफ नहीं करेगी। वह मुझसे बहुत नफरत करेगी। मैं अपने बेटों से तो बिछड़ गया हूँ, लेकिन अब अपनी बेटी से नहीं बिछड़ना चाहता। बस आप से मेरी एक प्रार्थना है दाई माँ कि एक बार वृद्ध आश्रम में मेरी बेटी को ले आओ। मैं उसकी शक्ल देखना चाहता हूँ। इतना कहकर रूपवती और किशन सिंह दोनों रोने लगे। रूपवती की लड़की, जो कि दाई माँ को ही अपनी माँ समझती थी, उनकी किसी बात को भी आज तक उसने नहीं टाला था। जो दाई माँ कहती थी उसे वह हमेशा मानती थी। दाई माँ ने अपनी बेटी से उसके साथ वृद्धाश्रम चलने को कहा, तो उसने अपनी माँ की बात नहीं टाली और उनके साथ वृद्धाश्रम चली गई। सभी लोग प्रदेश की मुख्यमंत्री को अपने वृद्धाश्रम में देखकर बहुत खुश थे और किशन सिंह और रूपवती अपनी बेटी को देखकर बहुत खुश थे। दूसरे लोग प्रदेश की मुख्यमंत्री समझ रहे थे कि प्रदेश की मुख्यमंत्री हमारे वृद्धाश्रम में आई है। किशन सिंह और रूपवती अपनी बेटी को देखकर बहुत ज्यादा भावुक हो रहे थे। दोनों ने पहली बार अपनी बेटी को देखा
तो वे भी अपने इतने करीब से कि वे अन्य लोगों से ज्यादा खुश दिखाई दे रहे थे। किंतु किशन सिंह और रूपवती बहुत ही भावुक भी लग रहे थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उनकी लड़की जो मंत्री थी, सभी वृद्ध लोगों को वस्त्र और कंबल बांटकर वापस प्रदेश की सेवा में जुट गई और वहां से चली गई अपने कार्यों के लिए। वहीं किशन सिंह और रूपवती अपने कर्मों के लिए, किशन सिंह जो भगवान से क्षमा मांगने लगा, हे भगवान, मैंने क्यों बेटा बेटी में फर्क किया। बेटों ने तो मेरी नाक काट दी, लेकिन आज मेरी बेटी, मेरा कितना नाम रोशन होता अगर मैं उसके सामने यह कह पाऊं कि बेटी मैं तेरा पिता हूं। लेकिन मैंने उसके सामने नहीं कह सकता, नहीं तो वह मुझे नफरत करेगी। हे भगवान, मेरी बेटी ऐसे ही तरक्की करे। माँ बाप उसे दुआएं दे रहे थे, आशीर्वाद दे रहे थे। और अब किशन सिंह और रूपवती भगवान राम का नाम जाप करने लगे, भगवान भक्ति में जुड़ गए और अपनी मुक्ति की कामना करने लगे। अब वे बहुत खुश थे कि उनकी बेटी बहुत ओहदे पर है, बहुत अच्छे ओहदे पर है। उन्हें किसी चीज की चिंता नहीं थी। भगवान भक्ति में लगे रहते और अपनी आने वाले कल को सुधारने में लगते कि इस लोक को नहीं तो कम से कम परलोक तो सुधार लें। दोस्तों, बेटा बेटी में कभी फर्क नहीं करना चाहिए। जो लोग बेटा बेटा करके बेटियों के साथ इस तरीके का व्यवहार करते हैं, उनको इस लोक तो क्या, परलोक में भी जगह नहीं मिलती। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और कमेंट्स करके हमें बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। राधे राधे।